हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। चीन का बड़ा कदम, भारतीयों के लिए वीजा नियमों में राहत। चीन ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक चीन ने भारतीयों को 85,000 से अधिक वीजा जारी किए हैं, जो एक बड़ा संकेत है कि वह भारतीयों के स्वागत के लिए तैयार है। चीनी दूतावास ने घोषणा की कि अब भारतीयों को वीजा प्रक्रिया में कई छूट दी गई है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, जिससे वीजा प्रक्रिया और भी सरल हो गई है। इसके अलावा छोटे समय के लिए यात्रा करने वाले भारतीयों को अब बायोमेट्रिक डेटा देने की जरूरत नहीं होगी। चीन ने वीजा शुल्क में भी कमी की है, ताकि अधिक भारतीय चीन का दौरा करें और पर्यटन को बढ़ावा मिले। इन बदलावों से यह साफ हो रहा है कि चीन भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए तैयार है, खासकर ट्रंप के व्यापार युद्ध के बीच। नेक्स्ट खबर। चीन का अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में हारने का दावा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका के खिलाफ वैश्विक मोर्चाबंदी की कोशिशों पर फ्रांस ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू ने कहा है कि चीन किसी भी हालत में अमेरिका की जगह नहीं ले सकता। उन्होंने यूरोपीय संघ के देशों से एकजुट रहने की अपील की, क्योंकि वर्तमान वैश्विक व्यापार तनाव में यह एक अहम कदम हो सकता है। शी जिनपिंग की यात्रा से पहले ही चीन ने यूरोप और एशिया के देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन यूरोपीय देशों का मानना है कि चीन का व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका का स्थान नहीं ले सकता। नेक्स्ट खबर। तालिबान मंत्री का विवादास्पद बयान। तालिबान सरकार के मंत्री खालिद हनफी ने एक सभा में गैर मुसलमानों, विशेष रूप से हिंदू और सिखों को जानवरों से भी बदतर बताया। यह बयान तालिबान की धार्मिक नीति और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। हनफी, जो पहले महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुख्यात थे, अब अपनी और तालिबान सरकार की कट्टरवादी सोच को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके इस बयान से अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर और भी अधिक चिंता उत्पन्न हो गई है। प्रवासी अफगान अल्पसंख्यकों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और इसे अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और एनएसए का भारत दौरा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज की भारत यात्रा में अब बस कुछ दिन बाकी हैं। दोनों नेता अलग अलग दौरे पर भारत आ रहे हैं, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वेंस और वॉल्ट्ज के बीच व्यापार समझौतों से लेकर रणनीतिक साझेदारियों पर अहम चर्चा होनी है। वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं, जो इस यात्रा को और भी खास बनाती हैं। भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर व्यापार और सुरक्षा के मोर्चे पर। नेक्स्ट खबर। ईवीएम पर अमेरिकी अफसर का विवादित बयान। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है और इससे चुनाव नतीजों में हेरफेर किया जा सकता है, इसीलिए पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत है। उनके इस बयान ने भारत में चुनाव सुरक्षा पर नई बहस को जन्म दिया है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से सवाल किया कि इस मुद्दे पर चुप क्यों है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की अपील की। भारत में चुनाव आयोग ने अपनी ईवीएम की विश्वसनीयता को सही ठहराते हुए कई तकनीकी सुधारों का दावा किया है। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन की स्टील फैक्ट्री को बचाने की मुहिम। ब्रिटिश सरकार ने संसद की आपात बैठक बुलाई है, ताकि देश की आखिरी स्टील फैक्ट्री को बचाया जा सके। यह फैक्ट्री स्कनथॉर्प में स्थित है, जिसमें लगभग 2700 श्रमिक काम करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आयात टैरिफ के कारण यह फैक्ट्री मुश्किल में है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे यह फैक्ट्री सरकारी नियंत्रण में आ सके और बंद होने से बचाई जा सके। इस परियोजना में यूरोपीय संघ ने 800 मिलियन यूरो का निवेश किया है, ताकि ऊर्जा संकट से उबरने में मदद मिल सके। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में सियासी भूचाल। यूनुस और सेना प्रमुख के बीच मचा बवाल। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा और सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच तनातनी अब एक गंभीर रूप ले चुकी है। दोनों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। यूनुस, जो पाकिस्तान के प्रभाव में है, अब जमा को सत्ता से बाहर करने की साजिश रच रहे हैं, ताकि उन्हें फांसी तक दिलवाई जा सके।
बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी का दावा है कि यूनुस पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने चीन को एयरबेस देने और पाकिस्तान को बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सौंपने की कोशिश की। इसके बाद सेना प्रमुख जमा ने उन डीलों को रोका। अब स्थिति और भी खराब हो गई है। यूनुस के नेतृत्व में कई सीनियर अफसरों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और जल्द ही जमा को बर्खास्त किया जा सकता है। बांग्लादेश में यह सियासी उथल पुथल केवल देश के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरे का संकेत बन सकता है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, रूस और ताजिकिस्तान ने अफगान सीमा पर ताकत दिखाई। रूस और ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा पर मिलकर एक बड़े सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। यह अभ्यास तालिबान और अन्य चरमपंथी समूहों से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए किया गया। इस युद्धाभ्यास में हजारों सैनिकों के साथ साथ अत्याधुनिक सैन्य उपकरण जैसे टैंक, तोपखाने और Mi-24 हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। दोनों देशों ने इस अभ्यास को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैयारियों को बढ़ाने के रूप में देखा। रूस की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास उनके दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। यह कदम अफगानिस्तान से निकलने वाले खतरों से निपटने के लिए उठाया गया है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखी जा सके। नेक्स्ट खबर, कनाडा पीएम की गाजा पर टिप्पणी पर इजराइल का विरोध। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गाजा पर दिए बयान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। एक पब्लिक इवेंट में कार्नी ने फिलिस्तीन समर्थक के आरोपों के बाद कहा कि उनके देश में हथियारों पर प्रतिबंध है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कनाडा को हमेशा सभ्यता का पक्ष लेना चाहिए और कार्नी को अपना बयान वापस लेना चाहिए। बाद में कार्नी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ गाजा शब्द सुना था लेकिन नरसंहार शब्द नहीं सुन पाए। यह मामला दोनों देशों के बीच नए विवाद को जन्म दे सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका का साझा सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ। भारत और अमेरिका की सेनाओं का साझा सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा समुद्र तट पर आयोजित इस अभ्यास में करीब 1000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। उद्देश्य था कि समुद्री आपदाओं जैसे भूकंप और तूफान के दौरान मिलकर राहत और बचाव किया जाए। दोनों देशों के 3000 सैनिकों ने 4 जहाजों और 7 विमानों के साथ इसमें भाग लिया। अमेरिका की महावाणिज्य दूत जेनिफर लार्सन ने इस अभ्यास को दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत करने वाला बताया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा कदम, 6000 प्रवासियों को मृत घोषित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6000 से ज्यादा प्रवासियों को मृत घोषित कर दिया है और उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर रद्द कर दिए हैं। इसका मतलब ये प्रवासी अब अमेरिका में काम नहीं कर पाएंगे और सरकारी मदद से भी वंचित रहेंगे। ट्रंप का यह कदम उन्हें खुद से देश छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश है। हालांकि फेडरल कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने ईरान को दी परमाणु कार्यक्रम छोड़ने की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बयान को सार्वजनिक किया। ट्रंप ने ईरान को एक नई डील के लिए 60 दिन का समय दिया है और चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने यह अवसर गंवा दिया तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। ओमान में दोनों देशों के बीच आज अहम बैठक होने जा रही है जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि परमाणु डील पर बातचीत करेंगे। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने 1000 सैनिकों को नौकरी से निकाला, गाजा युद्ध पर उठाए सवाल। इजराइल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां लगभग 1000 रिजर्व सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इन सैनिकों ने गाजा युद्ध को लेकर सवाल उठाए थे और बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देने की मांग की थी। सैनिकों ने कहा कि यह युद्ध अब राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है और इसके सैन्य उद्देश्य अब खत्म हो गए हैं। इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने इस बर्खास्तगी को अनुशासन के खिलाफ बताते हुए इन सैनिकों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया। यह कदम इजराइल की सेना की एकता को बनाए रखने के लिए था, लेकिन यह कदम आलोचना का शिकार हो गया। कई लोग मानते हैं कि यह सैनिक सही थे और उनकी आवाज को दबाना सही नहीं था। नेक्स्ट खबर, एर्दोगन की कुर्द समर्थक नेताओं से ऐतिहासिक मुलाकात। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने पहली बार कुर्द समर्थक नेताओं से मुलाकात की। यह मुलाकात 40 साल से चल रहे कुर्द उग्रवादियों और राज्य के संघर्ष को खत्म करने की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम है। एर्दोगन ने अंकारा के राष्ट्रपति भवन में पीपल्स इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी पार्टी देम के सांसद पेरविन बुल्दान और सिर्री सुरैया ओंडर से मुलाकात की। ओंडर ने बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि अब पहले से ज्यादा उम्मीदें हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के 1.5 लाख मजदूरों को मिलेगा काम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। बेलारूस ने 1.5 लाख पाकिस्तानी मजदूरों को नौकरी देने का प्रस्ताव दिया है। इस समझौते से पाकिस्तान को 2 अहम फायदे मिलेंगे। पहला, रेमिटेंस में इजाफा और दूसरा, बेरोजगार युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर। यह प्रस्ताव बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों का प्रतीक है, खासकर जब बेलारूस पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। बेलारूस को निर्माण, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के लिए कुशल मजदूरों की जरूरत है और पाकिस्तान के मजदूर कम मेहनताना पर काम करेंगे, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में आग में फंसे बच्चों को बचाने वाले भारतीयों को सम्मान। सिंगापुर में 4 भारतीय प्रवासियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने 8 अप्रैल को एक जलती इमारत में घुसकर पवन कल्याण के बेटे समेत 16 बच्चों की जान बचाई। इंद्रजीत सिंह, सुब्रमण्यम सरनराज, नागराजन अनबरसन और शिवसामी विजयराज को फ्रेंड्स ऑफ एसी सिक्के प्रदान किए गए। सरनराज ने बताया कि जब उन्होंने बच्चों और शिक्षकों को खिड़की से मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत मदद का फैसला लिया। उनका कहना था कि अगर ये उनके बच्चे होते तो वे कैसे खड़े रहते। इन बहादुर प्रवासियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को बचाया। नेक्स्ट खबर, ईरान की परमाणु धमकी और ट्रंप का कड़ा रुख। ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाते हुए मिडिल ईस्ट को परमाणु हथियार मुक्त बनाने की मांग की है और इस बार इजरायल के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की बात की। ओमान में हो रही महत्वपूर्ण बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ने कहा कि अगर वार्ता नाकाम होती है तो वे बमबारी करेंगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का सालाना मेडिकल चेकअप, मानसिक टेस्ट भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपना सालाना मेडिकल चेकअप करवाया। 78 साल की उम्र में ट्रंप इस जनवरी में अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी यह जांच जरूरी थी। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने मानसिक टेस्ट भी दिया और सभी सवालों के सही जवाब दिए। करीब 5 घंटे तक वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में रहने के बाद वे फ्लोरिडा में वीकेंड बिताने के लिए एयरफोर्स 1 से रवाना हो गए। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में ट्रंप की नई पेंटिंग, ओबामा की तस्वीर हटी। व्हाइट हाउस के एंट्री हॉल में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तस्वीर हटा दी गई और उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप की नई पेंटिंग लगाई गई है। यह पेंटिंग जुलाई 2022 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद की है। इस तस्वीर में ट्रंप खून से लथपथ चेहरे के साथ फाइट 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 ओबामा की तस्वीर अब दूसरे हिस्से में लगाई गई है और पूर्व राष्ट्रपति बुश की तस्वीर को पास की सीढ़ियों पर रखा गया है। नेक्स्ट खबर, वक्फ बोर्ड को लेकर मोहम्मद तौहीदी का बड़ा बयान। यूएई का वक्फ बोर्ड मॉडल अब मुस्लिम देशों के लिए आदर्श बन चुका है। यह बात ग्लोबल इमाम काउंसिल के सदस्य मोहम्मद तौहीदी ने कही। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के उपासना स्थलों के लिए होना चाहिए। तौहीदी ने यह भी कहा कि यूएई में वक्फ बोर्ड समाज की सेवा में लगे हुए हैं और वहां किसी भी धर्म को विशेषाधिकार नहीं मिलता। उन्होंने भारत में वक्फ बोर्ड विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को समाज और मानवता की सेवा के लिए काम करना चाहिए, न कि कट्टरपंथी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए। उनका यह बयान धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में विदेशी नागरिकों को चेतावनी, जेल हो सकती है। अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा समय से रह रहे विदेशी नागरिकों को एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 11 अप्रैल है और इसे न करने पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकते हैं। प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन न कराने पर शख्स को गिरफ्तार कर देश से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में अमेरिका आने पर रोक भी लग सकती है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने चेतावनी दी है कि अवैध रूप से आए लोग तुरंत देश छोड़ दें। नेक्स्ट खबर, तुर्की की चेतावनी से यूरोपीय संघ में गुस्सा। यूरोपीय संघ ने तुर्की की उस चेतावनी पर नाराजगी जताई है
जिसमें उसने ग्रीस और साइप्रस के बीच बिजली केबल लिंक स्थापित करने में रुकावट डालने की बात की थी। यह केबल परियोजना यूरोप, साइप्रस और इसराइल के लिए रणनीतिक महत्व की है। तुर्की ने इसे उकसाने वाला बताया है क्योंकि यह उसके दावे वाले पानी से होकर गुजरती है। हालांकि ग्रीस ने स्पष्ट किया है कि परियोजना जारी रहेगी। इस विवाद ने यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच एक नया संकट खड़ा कर दिया है, जो आगे और बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, रूस में अमेरिका के दूत की पुतिन से मुलाकात। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण हल खोजना था। यह बैठक राष्ट्रपति लाइब्रेरी में हुई और 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली। विटकॉफ की यह रूस में तीसरी यात्रा थी। यह मुलाकात उस समय हुई जब ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के रवैये को लेकर नाराजगी जता चुके थे। नेक्स्ट खबर, मेलबर्न में भारतीय दूतावास पर हमले की घटना। मेलबर्न में भारतीय वाणिज्य दूतावास के मुख्य द्वार पर फिर से तोड़फोड़ की गई है। अपराधियों ने रात करीब 1 बजे लाल रंग से निशान बनाए, जिससे इमारत को नुकसान हुआ। इस घटना से पहले भी दूतावास पर भड़काऊ नारे लिखे जा चुके थे। भारतीय उच्चायोग ने इसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से कार्रवाई की अपील की है। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय ने इसे डराने की कोशिश बताया है। यह घटना ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों के बाद सामने आई है, जिनमें खालिस्तान समर्थक नारे भी लिखे गए थे। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। वार्ता के पहले चरण पर दोनों देशों की ओर से मुहर। 90 दिन में लागू होने की संभावना। व्यापारिक रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत। जबरदस्त प्रगति की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की। कहा, राष्ट्रपति को 3 महीने में बिल पर फैसला लेना होगा। राज्यपाल से भेजे गए बिलों पर भी अब राष्ट्रपति को भी विचार करना होगा। देश के संवैधानिक इतिहास में पहली बार ऐसा फैसला। राजनीतिक हलचल बढ़ी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर धूल भरी आंधी से अफरा तफरी मच गई। 350 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई डिले, कई रूट बदले गए, घंटों तक पैसेंजर्स फंसे रहे। एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा, यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट खबर, काशी गैंगरेप केस में सनसनीखेज खुलासा। मास्टरमाइंड अनमोल के कैफे में बनाए गए न्यूड वीडियो। 445 लड़कियों के वीडियो 6 राज्यों में भेजे गए। पुलिस जल्द करेगी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी। पीएम मोदी ने खुद मामले की जांच की। नेक्स्ट खबर, देश भर में यूपीआई सर्विस 3 घंटे डाउन रही। लाखों यूजर्स को पेमेंट में आई दिक्कत। तीसरी बार हुई इस समस्या से लोग परेशान। भुगतान प्रणाली पर सवाल उठे। टेक्नोलॉजी दिग्गजों के लिए चेतावनी। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून का विरोध हिंसक रूप ले चुका है। पिता बेटे को भीड़ ने पीट पीट कर मारा। 3 की मौत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स तैनात करने का आदेश दिया। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ में बड़ा बयान दिया। कहा, औरंगजेब महाराष्ट्र में मराठों से हारा और यहीं दफन हुआ। इतिहास के पन्नों में गहरे निशान छोड़ने वाली बात। राजनीतिक हलकों में विवाद छिड़ा। नेक्स्ट खबर, एक अध्ययन में यह सामने आया है कि महिलाओं की सुनने की शक्ति पुरुषों से बेहतर है। माहौल और इलाका भी सुनने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वैज्ञानिकों ने यह दिलचस्प निष्कर्ष निकाला है। नेक्स्ट खबर, तैमूर 26/11 के मास्टरमाइंड साजिद मीर के संपर्क में था। पाकिस्तानी सेना की वर्दी से खास लगाव। नया पूछताछ में दुबई मैन का नाम लिया। आतंकवादियों से जुड़े एक और चौंकाने वाले खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने नए वक्फ कानून को मुस्लिम हित में बताया। जातिगत जनगणना पर भी महत्वपूर्ण बयान दिया। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर सरकार की नीति पर बड़ा बयान। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में हिंदू युवक और मुस्लिम लड़की से मारपीट का मामला सामने आया। दोनों को धमकाकर वीडियो रिकॉर्ड किया गया। कांग्रेस ने कहा, हम मॉरल पुलिसिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा ने जवाब में यूपी बिहार की राजनीति की बात की। नेक्स्ट खबर, डीआरडीओ ने लंबी दूरी के स्वदेशी ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत ने एक और सैन्य मील का पत्थर हासिल किया। 1000 किलो वजन वाला यह बम स्वदेशी तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। रक्षा क्षेत्र में नई उपलब्धि का इशारा। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एआईएमके भाजपा गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, प्रदेश के लोग विश्वासघाती गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीतिक बयानबाजी से राज्य में हलचल, चुनावी माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर,
हिमाचल के पर्यटन स्थल अप्रैल में ही सैलानियों से गुलजार हो गए। होटल्स में 60% ऑक्यूपेंसी। गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। रूम की कमी से यात्रियों को हो रही परेशानी। नेक्स्ट खबर। देश भर में 22 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। राजस्थान में धूल भरी आंधी ने स्थिति को और बिगाड़ा। हालांकि आज हीट वेव का अलर्ट नहीं, देश भर में राहत की उम्मीद। मौसम विभाग ने दी राहत की खबर। नेक्स्ट खबर। चुनाव आयोग ने तुलसी गबाड़ की दलील को नकारते हुए कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को इंटरनेट से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। यह कैलकुलेटर की तरह काम नहीं करता। चुनावी प्रक्रिया में शुद्धता बनी रहेगी। नेक्स्ट खबर। नागालैंड पुलिस ने आईएएस अधिकारी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की। बड़ी कार्रवाई की खबर। राज्य में अधिकारियों के खिलाफ कड़ी जांच का सामना। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, कुछ लोग बंगाल को आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन हम शांति बनाए रखेंगे। राजनीतिक बयानबाजी से राज्य में सियासी माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर। केरल में सीबीआई ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व मुख्य प्रधान सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू की। राजनीतिक हलकों में हलचल, बड़ा प्रशासनिक स्कैंडल। नेक्स्ट खबर। हरियाणा के सोनीपत में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को 2 फीट के ट्रॉली बैग में छुपाकर बॉयज हॉस्टल ले जा रहा था। ट्रॉली के पहिए टूटने से युवती की चीख सुनकर सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। मामला सामने आया। नेक्स्ट खबर। बंगाल में हिंसा के बीच शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। गिरिराज सिंह ने कहा, राज्य से हिंदू भाग रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी से बंगाल में तनाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में महज 29 मिनट में 2 शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई। पहली तीव्रता थी 5.5 और दूसरी थी 5.8। जम्मू कश्मीर में भी जमीन कांपी। नेक्स्ट खबर। गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, कुछ ताकतें हमें धर्म बदलने के लिए मजबूर करना चाहती हैं। हमें लालच में नहीं आना है। हिंदू धर्म की रक्षा की अपील। नेक्स्ट खबर। आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया, हाईवे जाम कर दिया, पुलिस को चुनौती दी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर कूच करने का ऐलान किया। हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, अहमदाबाद में इंडिया ब्लॉक की स्थिति पर कांग्रेस को बात करनी चाहिए थी। राजनीतिक बयानबाजी से राज्य में हलचल, कांग्रेस को घेरने की नई रणनीति। नेक्स्ट खबर। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया। 641 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में नोटिस चिपकाए गए। संपत्तियों को तुरंत खाली करने का आदेश। कांग्रेस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज। नेक्स्ट खबर। पिंक मून, आसमान में दिखेगा अनोखा नजारा। अप्रैल 12, 2025 को आसमान में एक शानदार खगोलीय घटना होने जा रही है। पिंक मून। इस दिन चंद्रमा पूरी तरह से गुलाबी रंग में दिखाई देगा। इसे माइक्रोमून भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से अपनी सबसे दूर की स्थिति में होगा। भारत में यह घटना 13 अप्रैल को सुबह 5 बजे दिखाई देगी। पिंक मून का नाम उत्तरी अमेरिका में खिलने वाले गुलाबी फूलों के कारण पड़ा है, लेकिन इसका रंग हल्का नारंगी दिखेगा। इसे देखने के लिए शहरों से दूर ऊंचे स्थानों पर जाना सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट खबर। युगांडा में डिजिटल क्रांति का आगाज। युगांडा अब भारत की आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रणाली को अपनाने जा रहा है। MOSIP नामक ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित इस सिस्टम से देश में नया पंजीकरण, नवीनीकरण और खोई हुई आईडी का पुनः निर्गमन होगा। इसके अलावा UPI को भी अपनाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे लेन देन की लागत कम होगी। यह कदम युगांडा में डिजिटल बदलाव को तेज करेगा और भारत के डिजिटल मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट खबर। वैश्विक उत्सर्जन शुल्क, शिपिंग उद्योग को बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार शिपिंग उद्योग पर वैश्विक उत्सर्जन शुल्क को मंजूरी दी है, जिससे समुद्र के रास्ते होने वाले प्रदूषण पर रोक लगेगी। यह शुल्क 2018 से लागू होगा और शिपिंग कंपनियों को हर टन कार्बन डाइऑक्साइड पर $100 का टैक्स देना होगा। इस फैसले से समुद्री जहाजों में पर्यावरणीय बदलाव आएंगे, साथ ही शिपिंग कंपनियों को साफ ईंधन अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। यूरोपीय संघ, चीन और ब्राजील ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, लेकिन अमेरिका ने इसका विरोध किया। तो चलिए, जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।